अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1। आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जी डायमेंशन किसे कहते हैं? डायमेंशन बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर होती है और फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़? ये क्वालिटेटिव नेचर होती है। क्वालिटेटिव से मुराद ये जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं उनका काम ये है कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट्स हो, उसकी नेचर के बारे में जानने की वो कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव बेसिकली किसी चीज़ की नेचर के बारे में जाना जाता है। तो क्वालिटेटिव नेचर जो होती है फिजिकल क्वांटिटी को मैं बी की से लिखता हूँ, इसे हम डायमेंशन कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो भी आप लोगों ने याद रखना है। इसका जो सिंबल होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट होगी। किसी भी क्वांटिटी की आपने डायमेंशन लिखनी है उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उसे लिखना पड़ेगा। तो अब बच्चे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि डायमेंशन को हम किस तरह लिख सकते हैं। जिस तरह डिफरेंट क्वांटिटी होती हैं जिसमें आपके पास लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, डायामीटर हो गया, लाइट ईयर हो गया, हाइट होगी, रेडियस हो गया, ये सारी चीज़ों की डायमेंशन जो होगी ना, इनकी डायमेंशन होगी एल। ठीक है। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशन जो है ये फिजिकल क्वांटिटी के और फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन भी बताती है। इसी तरह अगर आपने टाइम की डायमेंशन लिखनी है तो उसके लिए कैपिटल टी लिखेंगे। अगर आपने मैथ्स की लिखनी है डायमेंशन उसके लिए क्या लिखेंगे आप? कैपिटल एम। ये बेसिकली आप कह लें कि बेसिक जो डायमेंशन है वो ये होती हैं। इससे फिर और चीज़ों की डायमेंशन बनती हैं। ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अच्छा लेंथ की भी यही है, विड्थ की भी लेंथ की भी एल है, विड्थ की भी एल है, हाइट की भी एल है, उसके बाद ब्रेथ की भी एल है, डायामीटर की भी एल है, उसके बाद जो नूरी साल जिसे हम लाइट ईयर कहते हैं उसकी भी एल है। मतलब कि जिन चीज़ों को हम मीटर में मेजर करते हैं उसकी लेंथ हमारे पास, उसकी उस लेंथ हो जो भी हो उनकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल एल होगी। अब हम डायमेंशन निकालते हैं। कुछ आपके सामने एग्जांपल देता हूं ताकि ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। जिस तरह आप कह लें कि आप चाह रहे हैं कि डायमेंशन को मैं DIM लिख लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ स्पीड। अगर आप स्पीड की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो स्पीड का फार्मूला बेसिकली आप देखेंगे लेंथ ओवर टाइम होता है या डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो आप कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ जो है ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल और टाइम की कैपिटल टी। इसी तरह जब हम इसे फाइनली लिखेंगे तो मैं इसे देखें, ये एल हमारे पास ब्रैकेट में लिखने से। अब देखें जो डिनोमिनेटर है जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा और इनवर्स एक्स आ जाएगा। जिस तरह इनवर्स टी आ जाएगा। जिस तरह मैं आपको ये कहता हूँ कि 1/x है, अगर हम इसको लिखें तो वो इनवर्स 1 कहलाएगा। ठीक है। जब डिनोमिनेटर से कोई भी चीज़ अप बढ़ जाती है तो वो उसकी पावर माइनस होती है। इसकी पावर कोई शो नहीं की हुई तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी बच्चों? -1 होगी। अब देखें ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स टी हो जाएगा। ये आपके पास डायमेंशन किसकी है? डायमेंशन ऑफ स्पीड। स्पीड को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसी तरह आपने अगर एक्सेलरेशन की निकालनी है, अगर आप चाहते हैं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालें, वो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। मैं इसे डायरेक्ट अगर करूंगा तो देखिएगा वेलोसिटी का आपने क्या निकाला है? वेलोसिटी या स्पीड दोनों की डायमेंशन यही होती है। इसमें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को नहीं देखा जाता, इसमें रिलेशनशिप बताते हैं सिर्फ बेस और ड्राइव क्वांटिटी का। अब देखें टी डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो एल टी -1 तो पहले है, -1 एक और होगी, इसलिए लिखा क्योंकि इनकी बेस सेम है। तो अब ये देखिएगा एल टी -2, ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई? एक्सेलरेशन की आ गई। इसी तरह आप और क्वांटिटी की डायमेंशन भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप अगर फोर्स की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ पता है आपको, F=ma, तो आपके पास जो मैस है उसकी डायमेंशन मैंने बोला था कैपिटल एम होगी। एक्सेलरेशन ये हमारे पास है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी आप लोगों को पता लग गई है, क्या है? LT−2, LT−2। अब आप इसे कंबाइनिंग फैक्टर पे लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी डायमेंशन इसकी? वो देखेंगे MLT−2। बच्चे इसे आपने इस तरह करना है। अब मैं और एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ ताकि ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। जिस तरह हम कहते हैं वर्क की डायमेंशन निकालें, पेपर में आ जाता होता है वर्क की डायमेंशन क्या होगी? वर्क आपने पढ़ा है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब आप ये देखें कि जो फोर्स है इसकी डायमेंशन आप लोगों ने निकाली क्या है? MLT−2।
इसी तरह जो डी है ये इसको जो मीटर में मेजर करेंगे, इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, वो एल होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एल एल से मल्टीप्लाई एल स्क्वायर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी स्क्वायर, टी इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास डायमेंशन किसकी आ गई, वर्क की आ गई। सॉरी ये वर्ड लिख दिया, ये वर्क लिखना था, ठीक है। अब आपके पास और डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक मैं छोटी सी एग्जांपल करता हूँ आपके सामने, शायद कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज आ जाए। इसी तरह एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है जिसमें गाइस कहा जा रहा है कि आपने प्रेशर की और आप एक प्रेशर और दूसरा आप लोगों ने डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है। तो प्रेशर की डायमेंशन देखिएगा, प्रेशर को मैं कैपिटल पी से लिख देता हूँ। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स को भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और एरिया को भी ब्रैकेट में। अब मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। अब देखें फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, एम एल टी इनवर्स 2। अब ये देखें एम एल टी माइनस 2। अब इसी तरह ये देखें ये एरिया है, एरिया क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया का। अब देखें एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, मतलब ये कि ये एल मल्टीप्लाई एल आ जाएगा, तो ये होगा एल स्क्वायर। इसी तरह आपको कहा जाए कि वॉल्यूम का बताएं, तो वॉल्यूम का क्या निकालेंगे, आपके पास जो वॉल्यूम होगा उसका होगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब ये कि 3 तरह की लेंथ होंगी। तो इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। तो आपके पास वॉल्यूम का क्या आ गया, एल क्यूब आ गया। अब देखें यहाँ पे एरिया है, तो एरिया का क्या लिखा हुआ है आपने, एल स्क्वायर। अब ये नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, एम एल, ये एल की 1 है वो ये, ठीक है, टी माइनस 2 और सब ये वाला टी एल ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स 2 इस तरह। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी माइनस 2 है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, एम, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, एल माइनस 1 और टी माइनस 2। ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई बच्चे, ये आपकी प्रेशर की डायमेंशन आ गई। इसी तरह जगह काम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डेंसिटी की। डेंसिटी का सिंबल आप कह लें कि रो सा होता है इस तरह का। इसकी डेंसिटी का होते हैं मास ओवर वॉल्यूम, बेहतर अगर इसे नहीं भी लिखते कोई इशू नहीं। अब देखें मास ओवर वॉल्यूम होगा, मास की डायमेंशन कैपिटल एम और वॉल्यूम की डायमेंशन मैंने बताया ना आपको एल क्यूब हो जाएगा, तो एल क्यूब यही ऊपर जाएगी, तो एम ये माइनस का हो गया। ये आपका था एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन था, वो शॉर्ट क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो ये था आपका। अच्छा बच्चे ये डायमेंशन की ये चीज़ें हैं, इसे आप देख लेंगे, अच्छी तरह से कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आज का ये आपका लेक्चर था, किसी तरह की कन्फ्यूजन होगी तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।